इंक्रीज हो रही है। अगर आप कहते हैं कि वाह आधा है भरा हुआ ग्लास, तो आप खुश हैं और आप खुशी के सिग्नल्स जो है वो भेज रहे हैं। एक तीसरी कैटेगरी है, वो आधा भरा है आधा खाली है ये कुछ नहीं देखता, वो बोलता है कि जो है वो बराबर है, बराबर ठीक भरा हुआ, तो भी वो संतुष्टि के सिग्नल्स भेज रहा है। तो ये सारे सिग्नल्स जो है वो हमारे मन से हम भेज। कैंसर के बारे में ऊर्जा शास्त्रियों का ये कहना है कि जो मन बहुत द्वेषपूर्ण है, ये सही होगा या सबके लिए सही होगा ऐसा मेरा कहना नहीं, क्योंकि हमने कई बार इसके विपरीत भी उदाहरण देखे हैं, हमारे करीब के लोगों में हमने देखा है। लेकिन फिर भी जो एक जनरल बात है उसको मैं यहाँ उद्धृत करना चाह रहा हूँ कि अगर मन में द्वेष भरा है तो मस्तिष्क में द्वेष की भावनाओं का संप्रेषण हो रहा है, मस्तिष्क से हर पेशी में द्वेष की भावनाओं का संप्रेषण हो रहा है, और फिर वो संप्रेषण इस हद तक पहुंचता है कि हर पेशी एक दूसरे का द्वेष कर रही है, वो एक दूसरे की जान लेने पर उतारू है, और फिर इंसान को कैंसर हो सकता है। अगर क्रोध आपको आता है, एक छोटा सा 1 मिनट 2 मिनट का भी क्रोध आता है, तो वो आपकी लीवर की कुछ पेशियों को नष्ट करता है। तो क्रोध तो मन की बात है, मस्तिष्क में उसके संदेश जा रहे हैं और उसका परिणाम आपके शरीर पर होता है। मुझे ये कहना है कि मन अभी हमारा ऑटो मोड पे है। हम अगर सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो भी सामने है, हमारी प्रतिक्रियाएं जो है वो ऑटो मोड पर होती है। आपकी आवाज चली गई है। मैंने माइक बंद किया था, मेरे पिताजी बैठे हुए, उनको कुछ बात करनी थी 1 मिनट के लिए, तो मैंने माइक ऑफ किया। तो ये जो ऑटो मोड पे हमने डाल के रखा है और हमें पता भी नहीं, हमने डाला भी नहीं, वो हमारे जन्म से वो ऑटो मोड पे ही है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि वो मोड को हम चेंज कर सकते हैं, उसका कंट्रोल जो है, उसका बटन जो है, उसे हमें हमारे हाथ में लेना हो। ये जो सारी पढ़ाई हमने की आज तक की पंचतत्वों की, वो हमारे पार्थिव भौतिक शरीर के विषय में की, हमारी कोशिकाओं से बना जो शरीर है उसके विषय में की। लेकिन उसको चला कौन रहा? मस्तिष्क। लेकिन मस्तिष्क को कौन चला रहा है? तो वो है हम, हमारा मन। अगर ये बात हम लोग समझें तो हम कभी भी नकारात्मकता में नहीं जाए। उसके बहुत सारी विधाएं आप खुद सीख सकते हैं, लेकिन ये सस्टेनेबल होना चाहिए सीखना, क्योंकि हमारे मन को आज तक की आदत है कि वो ऑटो मोड पे चला जाए। आप जब भी उसको कोशिश करेंगे सजग रहने की, सतर्क रहने की, तो वो अपने आप से 2-5 मिनट बाद स्लीप हो जाएगा। आपने ध्यान में कई बार देखा होगा, अगर ध्यान करते हैं आप तो, कि आपने नाक पे अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित किया, 30 सेकंड 50 सेकंड 1 मिनट तक वो केंद्रित रहता है,
आप उसे केंद्रित रखते हैं, 1 सेकंड। हेलो। हाँ, तो आपने देखा कि 30-40 सेकंड तक आपकी एकाग्रता बनी रहती है। फिर आपको दिखने लगता है कि बेटा क्या कर रहा होगा, उसका खाना बनाना बाकी है, मैं अभी ध्यान में बैठ गई हूँ, वो कब बनाऊंगी, ये देखो बिल्ली आ रही है, न जाने किचन में घुस के वो कहीं मुंह डालेगी, है ना। ये सारी बातें जो है वो आपके दिल में आती जाती है। फिर आपको ध्यान आता है कि मैं ध्यान में बैठा हूँ। फिर आप वापिस 30-40 सेकंड तक अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से हमारे मन की बात होती है, वो बार बार ऑटो मोड पर जाता है, लेकिन ये जो सजगता है वो हमको उसका स्पैन जो है वो बढ़ाते रहना होगा, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। इतने जल्दी 2 बार लाइक करके हमने सोचा भी नहीं था, लेकिन हाँ एक बात तो है यार, हम गाड़ियां चलाने के लिए नहीं। सर ये कोई नया नया मेंबर ऐड हुआ है, उनका माइक ऑन हुआ है अभी। काम है गाइस। कोई पिक्सी मनचंदा। हमारे जो पुरखे हैं, जिन्होंने हमारे मन का अभ्यास किया, जिन्होंने इसकी भूमिका देखी, उन लोगों ने हमें बहुत चेताया है इस बारे में। कबीर बार बार कहते हैं कि जिसकी नजर आते जाते सांस पे होती है, वही आदमी तैर सकता है। तो आने जाने वाले सांस की खबर होना, इसका मतलब ये है कि हमें 24 घंटा अवेकनिंग की जरूरत है, जागृति की जरूरत है, चेतना में रहने की जरूरत है, और हमारे मन पर ध्यान रखने की जरूरत है। ये मन को बंदर की उपमा दी गई है, गधे की भी उपमा दी गई है, इसलिए कि इसको धोबी का गधा जो होता है वो हरियाली देखता है और उसकी तरफ घूम जाता है। उसे घाट पर जाना होता है कपड़े धोने के लिए, लेकिन हरियाली देखता है, वहां मुंह मोड़ लेता है। तो उसको फिर से धक्का देके हमें उसको रास्ते पे लाना रहता है, धोबी ऐसे करता है। इसी तरीके से हमारे मन को हमें ये बात समझानी। तो सारी हमारी ये पार्थिव शरीर के हिस्सों की बात करके हम उसे छोड़ नहीं दे सकते, वो हमारे हिस्से। इस पे हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण और हमारे मस्तिष्क पे हमारा नियंत्रण है, हमारे मन का नियंत्रण। तो इसको जब हम सारी परिस्थितियों में प्रसन्न रख पाएंगे हमारे मन को, तो शायद ऐसा हो कि सारे रोगों से हमें शायद मुक्ति मिले, या कोई पीड़ा का हमें दुख ना हो। जो है वो शरीर के लेवल पर, शरीर के स्तर पर जो भी हो रहा है, उसे हमारे मन से संपर्क ना हो, हमारा स्पर्श ना हो, ऐसे भी हो सकता है। तो इस बात का हमें इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि
आज हमें ये जानकारी मिली है कि हमारी मस्तिष्क का संपर्क हमारे शरीर की हर पेशी से। आगे हमारे जो लेक्चर्स हैं, क्लासरूम्स हैं, उसमें हम 7 चक्रों का अध्ययन करने वाले हैं। तो वहां तक मैं आपको आज ले जाना चाह रहा हूं और फिर अगली क्लासरूम से हम 7 चक्र के अध्ययन को शुरुआत करेंगे। तो उत्क्रांति जो मनुष्य की हुई, आप लोगों में से किस किस ने सेपियंस जो बुक है युवाल नोआ हरारी की, वो पढ़ी हुई? अगर किसी ने नहीं पढ़ी हुई है तो लाइब्रेरी में, सारी लाइब्रेरी में उपलब्ध है और लगभग सारी भाषाओं में है। अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, मराठी में भी है और कई भाषाओं में। तो मैं चाहता हूं कि वो किताब जो है वो आप सभी लोग पढ़ें। बहुत अच्छी किताब है और मनुष्य जाति के बारे में बहुत सारा कुछ आपको उसमें से जानने को मिलेगा। तो उत्क्रांति के दौरान जब मनुष्य भी एक प्राणी जानवर हुआ करता था, उसके बाद नियोकॉर्टेक्स की हमने बात की कि वो डेवलप हुआ, जो हमारा फ्रंटल लोब है हमारी ललाट के पास का, वो डेवलप हुआ। उसके पहले के मनुष्य के चित्र अगर आप देखेंगे तो यहाँ से सीधा तिरछा जाता है, बस ये जो हमारी इसका जो भाग है, खोपड़ी का जो भाग है, वो सीधा इससे तिरछा जाता है। लेकिन ये फ्रंटल लोब डेवलप हुआ, ये हमारा ललाट उसकी वजह से डेवलप हुआ और ये फ्लैट इस सामने सीधा ये जो पट्टा है भाल प्रदेश, वो हमारे ये नियोकॉर्टेक्स की वजह से है। तो नियोकॉर्टेक्स डेवलप हुआ, हमारे कॉग्निटिव